सीजेपी के आंदोलन के साथ आज संसद में फिर से पेपर लीक समेत बाकी मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। विपक्षी दलों के सांसद जंतर मंतर भी जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में इस मामले को उठाने की तैयारी की है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वो आज छात्रों के मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे। कांग्रेस भी इस मामले को आज संसद में उठा सकती है। तो आज संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठ सकता है और उसी के मद्देनजर आज हंगामा होने का आसार है। विपक्षी दलों के सांसद आज जंतर मंतर जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी सांसदों दोनों सदनों में पेपर लीक को मुद्दे को उठाने को लेकर तैयारी की है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। सदन चलाने में सहयोग करें। इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा, सदन लोग भुगत रहे उसके ऊपर प्लीज नहीं, ऐसा सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में क्या आज भी मचेगा हंगामा? उचित सदन चलाने में सहयोग करें। विपक्ष का क्या है आज का प्लान? सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर हुए इस बवाल को विपक्ष संजीवनी मान रहा है, इसलिए आज सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है। आज विपक्षी दलों की सांसद जंतर मंतर जा सकते हैं, तो संसद के अंदर भी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने वाले नहीं। पेपर लीक के मुद्दे से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो संसद में आज भी इन मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में आज भी इस मामले को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत संसद में चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की विफलता, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चर्चा कराने की मांग की है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की अगुवाई करके डिंपल यादव ने बता दिया है कि वो इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आज लोकसभा में छात्रों के मुद्दे को उठाएंगे। सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे क्या, पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं दिखना चाहती। राहुल गांधी पेपर लीक के मामले में शुरुआती तौर पर हमलावर थे, लेकिन वो विदेश गए तो पार्टी भी ढीली पड़ गई। अब सड़कों पर भीड़ दिखी तो कांग्रेस ने मानसून सत्र के पहले दिन संसद के भीतर पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब चेयर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने हंगामा मचाया और नारेबाजी की, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको
एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हल्ला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। लोकसभा में ये मोर्चा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संभाला। उन्होंने शिक्षा नीति का मुद्दा उठाया, संसद कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की निंदा की और सरकार को सलाह दी कि छात्रों से बात करे। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसदों ने भी विपक्ष को जवाब दिया। कंगना रनौत ने नसीहत दी कि विपक्षी सांसद हुड़दंग करने की बजाय संसद में सवाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकार पर मनमाने तरीके से दबाव डालना ठीक नहीं है। और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सबकी नजर आज की कार्यवाही पर रहेगी। सीजेपी के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक का मुद्दा आज भी छाए रहने के आसार है।